स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल बिको इन्फो पे। भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय लोकसभा में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है साझा की गई है और वो जानकारी मैं आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और 3927 प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं। डॉक्टर अनिल राम सिंह कोल्हे, श्रीमती मंजुलता मंडल, श्री ओम पवन रजय निबांकर, श्रीमती सुप्रिया सदानंद, श्री सुनील दत्तात्रेय, श्री गजानन, श्री कुलदीप राय, श्री DNB सेठ कुमार, डॉक्टर सुभाष राव, श्री गौतम सिगामड़ी, श्री CN अन्नादुरई, श्री धनुष M कुमार। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे? यहाँ पर आप समझे कि इतने लोगों का प्रश्न है, एक बार से पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत बड़ी बात है अपने आप में। प्रश्न संख्या 1 का क है, कर्मचारी भविष्य निधि योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? और वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के तहत कवर किए गए कर्मचारियों की राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र वार अनुमानित संख्या कितनी है? ख, EPF निधि में नियमित रूप से अंशदान करने वाले कर्मचारियों की राज्यवार कुल संख्या कितनी है? ग, क्या सरकार के पास लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए पात्रता मानदंडों में ढील देने का कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ तो संबंधित ब्यौरा क्या है? उक्त प्रस्ताव को कब लागू किया जाने की संभावना है? घ, क्या पिछले कई वर्षों में स्टाफ कर्मचारियों की बड़ी संख्या में EPF खाते निष्क्रिय पड़े हैं, और यदि हाँ तो तथा संबंधित ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं? अंग, क्या EPF के तहत नियोक्ताओं के अंशदान को बढ़ाने का भी कोई प्रस्ताव है? यदि हाँ तो तथा संबंधित ब्यौरा क्या है? और गत 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि EPF में कुल कितने मामलों का निपटारा किया गया है? और च, उक्त संबंधित के दौरान निपटान हेतु EPF मामलों की राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार कुल संख्या कितनी है? और क्या दावों के प्रक्रमण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है? यदि हाँ तो निपटारा के दर संबंधित संबंधित ब्यौरा क्या है? उत्तर दिया है राज्य एवं रोजगार श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री रामेश्वर तेली जी ने। क का उत्तर उन्होंने सबसे पहले दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPF योजना 1992 कर्मचारी भविष्य निधि के प्रकीर्ण उपबंध EPF अधिनियम 1992 के तहत बनाई गई 3 योजनाओं में से एक है। EPF योजना 1992 जम्मू कश्मीर और लद्दाख सहित पूरे भारत के EPF द्वारा कवर किए गए किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। EPS भविष्य निधि योजना 1992 के तहत किसी भी कवर के किए गए प्रतिष्ठान के कर्मचारी जिसका मासिक वेतन 15,000 रुपये है से वैधानिक रूप से निधि में शामिल होना और वेतन के 12% अंशदान करना अपेक्षित है। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, प्रतिधारण भत्ता यदि कोई शामिल हो, नियोक्ता द्वारा भी वेतन के 12% अंशदान किया जाना अपेक्षित है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1992 का सदस्य उक्त योजना में निहित उपबंधों के अनुसार EPF के से निकासी अग्रिम लाभ का हकदार है। इसके लिए अलावा महामारी के दौरान EPF सदस्यों को गैर वापसी योग्य अग्रिम की अनुमति देने के उपबंध सम्मिलित करके मार्च 2020 में योजना को संशोधित किया गया था। इस उपबंध में EPF सदस्यों को अपने EPF खाते से अपनी शेष राशि के 75% या 3 महीने के वेतन में से जो कम हो अग्रिम प्राप्त करने की सुविधा मिली है। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य जिन्होंने कोविड-19 के अग्रिम लाभ उठाया है वे दूसरे अग्रिम विकल्प भी चुन सकते हैं। एक सदस्य प्रत्येक वर्ष में अपने भविष्य निधि संचयन का ब्याज के क्रेडिट का भी हकदार होता है। दिनांक 31/3/2021 की स्थिति के अनुसार कुल सदस्यों एवं राज्य, संघ एवं राज्यवार क्षेत्रों का अनुबंध नंबर 1 पर दिया गया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे ही है अनुबंध नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल कितने हैं राज्यवार, वो भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ख का उत्तर दिया गया है। औसत अंशदान सदस्यों का अंचलवार ब्यौरा भी दिया है अनुबंध नंबर 2 में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
साथ ही साथ आपको बता दूं कि ग का अंतर दिया गया कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1992 के अंतर्गत मंजूर हुए अधिकतम सीमा समय संशोधित किया गया है। वर्तमान 15,000 रुपये वेतन किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की दिनांक 29/9/2020 की अधिसूचित की गई थी, जिसमें कि कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध 1992 सहित 9 केंद्रीय श्रम कानून समाहित हैं। केंद्रीय सरकार उक्त संहिता की धारा 15 की उपधारा 1 और खंड ख के अनुसार स्वनियोजित श्रमिकों या व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग के उक्त संहिता के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से कोई अन्य योजनाओं के अंतर्गत तय कर सकती है। उक्त संहिता की धारा 16 के अंतर्गत एक उपबंध है जो केंद्र सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी भी कर्मचारी के वर्ग के विनिर्दिष्ट अवधि हेतु कर्मचारियों के अंशदान की विभिन्न दरों निर्धारित करने के समर्थ बनाता है। तथापि उक्त संहिता अधिक पर लागू नहीं होगी। आगे वो कहते हैं कि घ का उत्तर देते हैं कि 1992 यानी कर्मचारी भविष्य निधि EPF 1992 के पैरा 72(6) के अनुसार कतिपय खातों को निष्क्रिय खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन खातों के निश्चित दावेदार हैं। दिनांक 31/3/2021 की स्थिति के अनुसार करीब 11,72,923 निष्क्रिय खातों में पड़ी करीब 3,930.85 करोड़ रुपए थी। अंग और च का है जी नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के पास दावा प्रकरण निपटाने प्रणाली का एक मजबूत ऑनलाइन एवं पारदर्शी तंत्र है, जिसकी उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। यह प्रणाली ग्राहकों के निपटान पूर्ण होने तक दावे की स्थिति का पता लगाने के लिए पहुंच प्रदान करती है। दावों का प्रक्रमण एक सतत कार्य है। अधिकांश दावों के लिए 20 दिनों से कम समय लगता है। वर्ष 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 के दौरान निपटाए गए भविष्य निधि के अनुबंध नंबर 3 में दिया गया। तो ये अनुबंध आप देख सकते हैं जिसमें कि हर राज्यवार कितने हैं। EPF खाता धारक यहाँ पर डिटेल बताया गया है। गुजरात से आप देख सकते हैं, आप जिस भी राज्य से हो वहाँ पर उसके सामने देख सकते हैं। जैसे कि आप हरियाणा से हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खातेदार हैं। उसी प्रकार आपके हर एक राज्य का यहाँ पर डिटेल दिया गया है और संपूर्ण भारत में कुल इतने हैं खाते। अनुबंध 3 की जो बात की गई थी, जिसमें कि फंड की बात की थी, अंशदान देने वाले सदस्यों की संख्या है, वो ये आप देख सकते हैं। हर एक राज्य का यहाँ पर डिटेल विस्तृत रूप से बताया गया है। उसी प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि की योजनाओं विषय डॉक्टर अनमोल सिंह रमन कोल्हे और अन्य माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए 28/3/2022 के उत्तर में इन्होंने दिया है। इसमें भविष्य निधि निपटाने के दावे, मतलब कितने खाते को निपटा कर दिया गया है, वो सब बताया गया। 2018-19 में किस राज्य में कितने कितने किए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का हो गया। 19-20 में कितना हुआ, इसी प्रकार 20-21 में कितना हुआ। ये अति महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा किया गया है बिको इन्फो चैनल के माध्यम से। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। जो इन्फॉर्मेशन साझा की जा रही है, अगर पढ़ना चाहें तो विजिट करिएगा। वेबसाइट है socialbiku.co socialbiku.co की वेबसाइट पर जाइएगा, पढ़िएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।